ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में सिर्फ 5-5 रुपए के अंदर ये जो घड़ी के मशीन है ये मिल गए। अब मुझे नहीं पता कि ये वर्किंग है या ख़राब है। और आप बोलोगे कि भाई तूने घड़ी तो लाई नहीं, उसके साथ साथ इसके कांटे नहीं लाए, तो फिर ये जो मशीन है ये हमारे किस काम आएगी? तो आप इसको क्यों लेकर आ गए? तो देखो, मैं आपको उसकी जो स्टोरी है वो भी बता देता हूँ कि मैंने जो घड़ी है वो क्यों नहीं लाई। देखो, वैसे तो मैं पूरी घड़ी ही लाने वाला था, लेकिन मैंने कबाड़ के अंदर देखा कि ये जो घड़ी थी, इन दोनों भी जो मशीन है इनकी जो भी घड़ी थी वो पूरी तरीके से, मतलब उसका पीछे का जो भी कुछ नंबरिंग वाला सिस्टम रहता है, जो डायल रहता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, तो वो वाला जो डायल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो रखा था, टूट फूट रखा था। और उसके साथ साथ इनके आगे की साइड में जो कांच लगी रहती है वो भी फूट चुकी थी, मतलब एक की फूट चुकी थी और एक के अंदर तो आगे की साइड में कांच ही नहीं थी। एक स्क्वायर वाला था और एक राउंड वाला था, इस तरीके की ये दोनों जो घड़ी है वो थी। और घड़ी के अंदर इन मशीन के सिवा और कुछ तो नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक तो पीवीसी पाइप होता है, उससे भी इस तरीके से जो घड़ी का डायल है उसको बना सकते हैं, मतलब राउंड शीट में कट करके, या फिर किसी एमडीएफ बोर्ड का, या फिर कबाड़ में कभी अगर हमको अच्छा डायल मिलता है जिसका मशीन ख़राब है, तो उस कंडीशन के अंदर हम ये मशीन अगर ठीक निकलते हैं तो उस घड़ी के अंदर लगा के जुगाड़ करके वो जो घड़ी है उसको बना सकते हैं। वैसे तो आजकल की डेट में ये जो घड़ी वाले मशीन है इनको कोई ज़्यादा करके यूज़ नहीं करता। आजकल की डेट में जो भी है डिजिटल वाले, वो जो डिजिट दिखाते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाले, वो जो घड़ी आती है उन्हीं का ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। लेकिन आज भी हमारे घर में ये जो एनालॉग वाली घड़ी है यही चल रही है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से चलती है, काफ़ी मस्त चलती है। बस उसमें एक सेल डालना होता है और एक सेल इसके अंदर कम से कम 6 से 7 महीने, कभी कभी तो साल तक भी चल जाता है। तो इस तरीके का इस घड़ी को चलाने का काफ़ी कम खर्चा आता है, और नई घड़ी ये मिल भी जाती है सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 रुपये के अंदर। तो इसलिए ये मशीन जो है मैं लेकर आ गया। कभी अगर ये चालू निकलते और फ्यूचर में हमारे घर में जो घड़ी लगी हुई है उसका अगर मशीन ख़राब निकलता है, या फिर कबाड़ में मुझे किसी दिन अच्छा वाला डायल मिलता है जिसका जो मशीन है वो ख़राब है, तो उसके अंदर हम इसको लगाएंगे। इसलिए मैं उसको लेकर आ गया। और अगर मैं जो टूटी फूटी डायल है उसके साथ इसको लेकर आता और आपके सामने यहाँ पे खोलता मशीन को, तो क्या है कि मेरा थोड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि वो टूटी फूटी जो डायल वाली घड़ी है वो भी मुझे कबाड़ वाले भैया 15-15 से 20-20 रुपए के अंदर देते। क्योंकि क्या है कि वो साइज़ देखते, बड़ी साइज़ की चीज़ है तो महंगी देते। इसलिए मैं ये जो मशीन है वो सिर्फ निकाल के ले आया, तो ये मशीन मुझे सिर्फ और सिर्फ 5-5 रुपए की मिल गई है। तो अब ये चालू निकले या फिर ख़राब निकले इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये चालू निकलती है तो ठीक है, ख़राब निकली तो फिर से मैं कबाड़ के अंदर डाल दूंगा। कबाड़ में क्या आएगा भाई, इनका दोनों जो मशीनें, इनको मिला के मुझे 2 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो बस मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और मेरे मतलब अगर चालू निकलती है तो मेरा फ़ायदा, और बंद निकलती है तो आपको नॉलेज मिलेगी, इसलिए इन मशीन को लेकर आ गया। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया से वीडियो बना रहा हूँ, रोज़ कबाड़ जा रहा हूँ काम धंधा छोड़ के, मतलब यही मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये करके कबाड़ जा रहा हूँ, तो इस बात के लिए यार आप एक वीडियो को लाइक भी नहीं कर सकते तो फिर आप करोगे क्या? तो बस एक लाइक कर दिया करो, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो हर सुबह 8 बजे मिल सके। तो चलो अब एक एक करके एक एक मशीन को देखते हैं कि चालू है या ख़राब है। तो चलो पहले इसकी बारी, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा गंदा लग रहा है मुझे, ये जो है इसके मुकाबले पूरा नया लग रहा है। तो चलो ये जो ख़राब दिख रहा है इसी को देखते हैं पहले। तो देखो इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है ऊपर की साइड में, तो देखो सील ब्रोकन गारंटी वॉइड, मतलब जैसे ही अगर हम इस सील को तोड़ देते तो इसकी गारंटी नहीं रहेगी। वैसे कौन सी गारंटी मिलने वाली है, चलो सील को तो तोड़ना ही पड़ेगा, इसको खोल के ही देखना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि ये चालू है या ख़राब है। वैसे इसके अंदर यहाँ पे 3 सुइयाँ लगती है, आपको तो पता ही होगा। एक सुई जो है वो यहाँ पे जो मोटा वाला पाइप दिख रहा है इसके ऊपर लगती है, जो कि घंटे का दिखाती है, मतलब 1 बजा 2 बजा वो जो दिखाती है वो ये होती है, मतलब हवर वाली सुई यहाँ पे लगती है मोटे के ऊपर। और उससे जो पतला वाला अंदर का शेफ्ट है, मतलब जो पाइप है उसके अंदर लगती है मिनट दिखाने वाली घड़ी। और उसके भी बीच में आपको एक शेफ्ट दिख रहा होगा, जो कि अरे गाइस इसके अंदर तो वो शेफ्ट ही नहीं है, मतलब इसमें कि वो व्हील ही गायब है जो कि मिनट दिखाती है। इसके अंदर है या नहीं मुझे देखना पड़े, हाँ। तो इसके अंदर देखो वो जो मिनट दिखाने वाली सुई लगाने की जगह रहती है वो शेफ्ट है, लेकिन इसका तो वही गायब है। मैंने वहाँ पे नहीं देखा, वरना मैं इस मशीन को 5 रुपये में भी नहीं खरीदता, क्योंकि अब इसके अंदर मिनट वाला जो काटा है वही नहीं लगेगा, लेकिन हवर और वो बाकी का ये दिखाएगा अगर चालू रहा तो। इसकी कंपनी कौन सी है भाई, मार्वेल का है ये देखो।
और ये कॉर्ड्स तो आपको हर घड़ी के अंदर लिखा हुआ दिख जाएगा, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें और इसकी फिटिंग की व्यवस्था क्या होती है। देखो यहाँ पे थ्रेड्स बने हुए हैं और ये किस तरीके की कुंडी लगी रहती है, तो इस कुंडी के अंदर जो है इसको टाइट कर दिया जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको कभी कबाड़ में मिले या फिर घर की घड़ी आपको रिपेयर करनी पड़े तो उसको खोलना कैसे, तो उसको नट नहीं रहते, सिर्फ ये जो कुंडी है इसको यहाँ से ओपन करना होता है, जिससे कि मशीन जो है वो डायल से अलग हो जाती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये घूमने वाली चीज़ क्या है, ये जो है हमारा जो मिनट काटा है उसको घुमाने के काम आती है। मिनट काटा मतलब क्या, मिनट काटा और हवर काटा दोनों भी इससे जो है वो घूम जाते हैं, जिससे हम टाइम को लगा सकते हैं। और गाइस जिसमें आप देख सकते हो कि किसी ने सेल भी डाल रखा है, जो कि दिखने में तो पूरा नया है, लेकिन ये चालू है या ख़राब है मुझे नहीं पता। और इस घड़ी को चालू है या ख़राब है ये पता करने का एक तरीका तो ये है कि इसमें जो मिनट काटा है उसको लगाओ, अगर वो चलता है तो ठीक है, या फिर आप इसको कान के पास भी ले जा सकते हो, इसमें से टिक 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 की आवाज़ आती है, अगर वैसी आवाज़ आती है तो मशीन चालू है, लेकिन वो मैं आपको आवाज़ भी नहीं सुना सकता क्योंकि आवाज़ काफ़ी कम आती है और वो माइक में रिकॉर्ड नहीं होगी। और इसके कांटे तो मैंने लाए नहीं क्या, वहाँ पे मशीन के साथ जो डायल के साथ कांटे थे ही नहीं, इसलिए, नहीं तो मैं इसके कांटे जो है वो भी निकाल के ले आता। तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये चालू है या ख़राब है। पहले तो इसको यहाँ पे पीछे की साइड में, आपको यहाँ पे साइड में जो है लॉक दिख रहे होंगे ये, तो इन लॉक्स को खोलेंगे, फिर ये जो पिछला ढक्कन है वो यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद इसमें सेल डालेंगे और फिर देखेंगे कि इसके अंदर का जो व्हील है वो घूमता है या नहीं। अगर व्हील घूमता है तो घड़ी जो है वो सही है, हम समझ सकते हैं। और नहीं घूमता, कुछ भी मूवमेंट नहीं होता, तो घड़ी ख़राब है, ऐसे समझ के हम इसको फेंक देंगे फिर से कबाड़ के अंदर। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे लग रहा है, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से, कि इसमें किसी ने उल्टा सेल डाल रखा है। तो चलो मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो ये पत्ती वाली जो साइड है इसके साथ में ये जो सेल का पॉजिटिव है वो डाल रखा है, यहाँ पे शायद से निगेटिव होना चाहिए था। तो देखो गाइज मैंने इसका सेल निकाल दिया है और देखो आप देख सकते हो कि सच में मैंने सच बात कही थी, इस साइड में निगेटिव होना चाहिए और इस साइड में जो है पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन किसी ने भाई इसके अंदर जो है गलत सेल डाल दिया था, मतलब उल्टा सेल डाल दिया था। तो अब मुझे लग रहा है कि इसकी जो कॉइल है या फिर आईसी है वो शायद से सेल उल्टा डालने की वजह से ख़राब हो चुकी होगी। तो अब वैसे हम इसमें नया सेल डाल के देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलो इसको मैं जो है पहले ये जो सेल है इसी को सीधा डाल के देखता हूँ, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको दिखेगा कैसे कि ये चल रहा है या नहीं। तो चलो मैं इसको फटाफट से ऐसे ओपन करता हूँ और फिर हम इसमें बैटरी डाल के देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे और एक दिक्कत हो चुकी है, मैं जैसे ही इसको ओपन कर रहा था तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दबाया ओपन करने के लिए, तो ये यहाँ का जो प्लास्टिक है वही टूट चुका है, मतलब यहाँ पे बैटरी लगाने का जो सिस्टम है वही टूट चुका है, क्योंकि ये जो है काफ़ी पुराना होता है और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो समय के साथ ख़राब होती जाती है, ये मतलब ये वीक होता जाता है, इसलिए ये जो है यहाँ से टूट गया। तो देखो ये ऊपर की जो ढक्कन है वो हमारी यहाँ पे खुल के साइड में आ चुकी है और उसके साथ साथ ये सभी जो व्हील है वो भी इधर उधर हो चुके हैं। तो अब तो नहीं लग रहा मुझे कि ये शायद से चलेगा, क्योंकि इसके अंदर की ये भी टूट चुकी है और ये जो यहाँ पे बैटरी डालने की चीज़ है ये भी टूट चुकी है। लेकिन चलो मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये व्हील वगैरह सही से बैठ जाते हैं तो फिर हम इसमें बैटरी डाल के देखेंगे, नहीं तो फिर ये जो दूसरी मशीन है इसके अंदर तो डाल के ही देखेंगे। तो चलो मैं जो व्हील है उनको अलाइन करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि मैंने इसके जो सारे व्हील थे उनको अच्छे से अलाइन कर दिया है। अब इसके अंदर जैसे ही हम बैटरी डालेंगे तो ये चलना चाहिए, अगर चालू रहा तो चलेगा कैसे, हमको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये घड़ी जो है चालू निकलती है तो ये जो आपको यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ दिख रही होगी, छोटी सी व्हील दिख रही होगी, तो ये जो व्हील है ये घूमती है और ये जो व्हील के साइड की एक व्हील यहाँ पे गायब है भाई, मतलब किसी ने इसको पहले ही खोला हुआ है शायद, या फिर ये कहीं पे गिर गई, क्योंकि यहाँ की एक व्हील तो होनी चाहिए थी जो कि इस व्हील के साथ यहाँ पे पावर पहुँचा सके, लेकिन वो व्हील यहाँ की गायब है। तो चलो ये इसके अंदर यहाँ पे मैग्नेट लगी हुई होती है छोटी छोटी, और ये जो है एक कॉइल है पीछे की साइड में, आप तो देख ही सकते हो। तो इस कॉइल के जरिए ये जो मैग्नेट है ये रिपल करती है और थोड़ा थोड़ा झटका मार मारते हुए चलती है, इस तरीके से ये कुछ यहाँ पे वर्क करती है। लेकिन वो तो आपको दिख ही जाएगा अगर ये चालू रही तो चलो इसके अंदर बैटरी डाल के देखते हैं। और बैटरी के लिए देखो यहाँ पे मैंने ये जो बैटरी है ना ये पहले ही टेस्ट कर ली, इसके अंदर जो बैटरी थी वो ख़राब हो रखी थी, आप देख भी सकते हो कि नीचे की साइड से ये पूरी रस्टी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तो अब ये जो मशीन है इसके अंदर मैं जो है डालने के लिए नई जो बैटरी है उसको लेकर आता हूँ और फिर हम इसके अंदर बैटरी को डाल के देखते हैं।
तो देखो इसके अंदर डालने के लिए मैं नई वाली दूसरी बैटरी लेकर आ गया। तो अब इसके अंदर हम इसके अंदर सीधी जो बैटरी है उसको डाल के देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं यहाँ पे। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इसमें बैटरी डाल दी है। और यार ये जो घड़ी थी इसको अगर हम सही से खोलते, मतलब नहीं खोलते, तो फिर ये जो है हमारे काम आती, क्योंकि ये जो है चालू है। आप देख सकते हो कि मैंने जो आपको बोला था जो छोटा सा रोटर रहता है साइड में, ये जो मैग्नेट वाला पार्ट, तो आप देख सकते हो कि ये मूव कर रहा है इसके अंदर, देखो किस टाइप से घूम रहा है। लेकिन वैसे भी हमने खोलने से पहले ही मैंने आपको दिखा दिया था कि इसका जो मिनट वाला जो कांटा रहता है, जो सुई रहती है, उसका जो व्हील है वही किसी ने उखाड़ के फेंक दिया है। मतलब किसी ने कांटा निकालने की कोशिश की होगी, तो उसके साथ वो जो व्हील का शेफ्ट है वही उखाड़ के फेंक दिया, जिसके कारण ये घड़ी पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन ये जो था इसका सर्किट वगैरह सब कुछ चालू था। देखो आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे मैग्नेट है ये हिल रही है किस टाइप से। तो देखो अब ये शायद, तो हाँ देखो आपको मैं ठीक से दिखा देता हूँ। तो देखो, देखो आपने देखा कि ये जो घड़ी थी ये पूरी तरीके से ओके थी। अगर वो शेफ्ट इसकी सही रहती तो ये घड़ी हमारे काम आ जाती, लेकिन वो शेफ्ट ही नहीं है, तो अब ये मिनट नहीं दिखाएगी। इसलिए ये घड़ी को फिर से कबाड़ में डालना पड़ेगा, या फिर किसी प्रोजेक्ट में अगर ये जो तार है ये हमारे काम आया तो अच्छी बात है। फिर हमारे मतलब कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर कुछ बनाना रहा तो इस तार को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी पतला है यहाँ पे, लेकिन फिर भी चल जाएगा। तो चलो ये घड़ी तो ओके थी, लेकिन फिर भी इसको कबाड़ में ही डालना है। तो अब ये जो बची हुई घड़ी है इसको खोलते और देखते कि ये चालू है या ख़राब है यहाँ पे। तो देखो इसको मैंने फिर से जो है फिट कर दिया है। अब इसकी बारी, इसको खोलते और इसमें बैटरी डाल के देखते हैं कि ये चालू है या नहीं। तो इसको मैं बड़े ही सावधानी से खोलूँगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार वो जो है प्लास्टिक यहाँ से टूट गया। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे सावधानी से खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस आप देख सकते हो कि इस घड़ी में भी मैंने वही बैटरी डाल दी है और सीधा डाला है, लेकिन इसके अंदर कोई भी यहाँ पे मोमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप भी देख सकते हो कि वो जो छोटी मैग्नेट है उसके अंदर यहाँ पे देखो आपको कोई ना कोई मोमेंट दिखना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर भी देखो। हाँ तो गाइज़ अब मोमेंट दिख रहा है। शायद ये जो यहाँ पे सेल है ना ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके नीचे की साइड में जो दो पत्तियाँ है ना वो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो इसको दबाने के ऊपर ये कनेक्ट हो जाती है। और आप देख सकते हो कि इसका जो कॉइल है, इसकी जो मैग्नेट है वो भी यहाँ पे घूम रही है। देखो आपको वीडियो में ठीक से दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी ये घड़ी जो है चल नहीं सकती, क्योंकि ये भी यहाँ पे दिक्कत वाला काम है। तो देखो इसका भी मैग्नेट चालू था, मतलब सर्किट वगैरह सब कुछ सही था, लेकिन ये घड़ी इसलिए फेंक दी गई है ताकि आप देख सकते हो कि इसके जो ये व्हील्स है, इन व्हील के जो यहाँ पे टीथ रहते हैं, ये इसका एक टीथ गायब है और यहाँ के पूरे 4 से 5 टीथ गायब है। मतलब ये जो घड़ी है ये भी भाई हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको भी हमें कबाड़ में ही डालना पड़ेगा। तो दोनों घड़ी जो है उनके कॉइल तो ठीक थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके व्हील में दिक्कत है और इसका किसने व्हील निकाल के ही फेंक दिया है। तो इस वजह से यहाँ पे आज मेरा कबाड़ के अंदर नुकसान हो गया है यहाँ पे 10 रुपये का, क्योंकि मैंने 5-5 रुपये का लाया था आपको तो बोला। तो इस तरीके से किसी दिन हमारा फ़ायदा होता है या किसी दिन हमारा नुकसान भी होता है, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो इसलिए आप बस एक काम कर सकते हो कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर सकते हो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको नई नई वीडियो इस तरीके की ला के दिखा सकूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे। तब तक आप जो चैनल की पुरानी वीडियोज़ है उनको विजिट करो। और हाँ, बाय बाय गाइज़।